सितंबर 2020 में काफ़ी सारा जो आईपीओ लिस्ट है, अलग अलग कंपनीज का लाइनअप है। सो आप काफ़ी सारे आईपीओ के बारे में अलग अलग हम रिव्यू आने वाले टाइम में करेंगे। आज के दिन हम हैप्पीएस्ट माइंड जो आईटी कंपनीज है उसके बारे में देखने वाले हैं। सो आप लिस्टिंग गेन या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका एनालिसिस आपको पहले से ही करना रहेगा। सो आज हम हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में देखने वाले हैं। आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट दिस टुडेज टॉपिक, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नो आईपीओ। आप सबको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो आईटी रिलेटेड कंपनी है। हम आईपीओ की बात करने से पहले हम एक पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम आपने शायद सुना होगा। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो अशोक सूटा, जो एक कंपनी का एक हम बोल सकते हैं की पर्सनल है। वो काफ़ी सारा एक एक्सपीरियंस प्लस एजेड पर्सन है जिसके बारे में शायद इन्वेस्टर ऐसा नहीं होता कि जिसके बारे में शायद कभी सुना नहीं होता। तो हम आज कंपनी के बारे में पहले बात करने से पहले हम ये आदमी के बारे में थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री देखने वाले हैं। बाद में हम आईपीओ का पूरा डिटेल में रिव्यू देखें। सूटा स्पेंट अर्ली हिज करियर विथ Shriram Group of Industries in 1965. Then he joined Wipro Infotech from 1984 to 1999. Under his leadership, जो विप्रो का बिजनेस था $2 बिलियन से, वो 15 इयर्स की टाइम ड्यूरेशन में $500 मिलियन पहुंच गया था। सो आप देख सकते हो 250 गुना उसका बिजनेस बढ़ गया था 15 सालों के पीरियड में। ये अशोक सूटा का एक पावरफुल पर्सनालिटी या तो हम लीडरशिप। ही फाउंडेड माइंडट्री, आप सबने सुना होगा माइंडट्री की कंपनी के बारे में। आज की डेट में माइंडट्री अभी एलएनटी के अंडर वर्क कर रही है। ऑलरेडी माइंडट्री सेल हो गई है। मतलब सूटा वॉज द को फाउंडेड माइंडट्री 1999, यानी विप्रो लेफ्ट करने के बाद उसने माइंडट्री कंपनी का फाउंड किया था। ही हैज करेंटली $1 बिलियन रेवेन्यू एंड मोर देन 20,000 एम्प्लॉइज। उसके बाद रिसेंटली कंपनी सेल हो गई है। तो आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि 2011 सूटा अगेन को फाउंडेड हैप्पीएस्ट माइंड, यानी हम जो आज जिस कंपनी के बारे में देखने वाले हैं वो सूटा ने ही को फाउंड की है इन 2011, हेडक्वार्टर एट बेंगलोर, इंडिया। सो हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में सूटा इज द वन ऑफ द एक्सपर्ट इन इंडियन। उसके बारे में देखते हैं तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेंगलोर बेस्ड आईटी फर्म है और कंपनी 3 कैटेगरी में काम कर रही है: डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस। यानी तीनों जो अलग अलग कैटेगरीज है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आज की डेट में बात करते हैं मार्च 31, 2020 के टाइम पे 157 एक्टिव कस्टमर्स है कंपनी के पास। उसका ग्लोबल प्रेजेंस दिखने को मिल रहा है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडल ईस्ट, काफ़ी सारी जगह पे उसका वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है। कंपनी का 3 अलग अलग यूनिट्स ऑफ द कंपनी इज असिस्टेड बाय द सेंटर ऑफ एक्सलेंस विच आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। अब हम आईपीओ रिलेटेड बात करते हैं। मैं आज कंपनी के बारे में नहीं मतलब डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आपने प्रमोटर के बारे में ऑलरेडी देख लिया है। कंपनी का जो वेल एस्टेब्लिशमेंट हमको दिखने को मिल रहा है एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, यानी 2011 आज 2020, यानी इन ए स्पेन ऑफ 9 इयर्स कंपनी ऑलरेडी एक काफ़ी सारी मतलब ऊंचाई पे आज हो रही है।
और सालाना उसका टर्नओवर 700 करोड़ के करीब हमको दिखने को मिल रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हो उसका की नंबर्स। मार्च 2020 में रेवेन्यू था 714 करोड़, उसका प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 71.71 करोड़ और उसका मार्च का रेवेन्यू था 601.08 करोड़ और प्रॉफिट था 14.2 करोड़। आप आईपीओ की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है सितंबर 7, क्लोज होगा सितंबर 9 को, यानी आपको 7, 8, 9 3 दिन का टाइम रहेगा। उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा सितंबर 14 को, रिफंड आने को स्टार्ट होगा सितंबर 15 को, शेयर्स वही दिन क्रेडिट हो जाएगा सितंबर 15 को और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है सितंबर 17, यानी आज के दिन सितंबर 2 है, यानी आने वाले 5 दिन के बाद ये जो पूरी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी आईपीओ रिलेटेड। सो सितंबर 7 टू सितंबर 9 आपको याद रखना है आईपीओ की डेट्स के बारे में। यहाँ हम बात करते हैं उसकी टोटल आईपीओ की डिटेल, तो यहाँ देख सकते हो आईपीओ डेट सितंबर 7 टू 9, बुक बिल्डिंग इश्यू आईपीओ है, इश्यू साइज है 4229,009, 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच, यानी 702 करोड़ का टोटल आईपीओ आने वाला है और फेस वैल्यू 2 की है। आईपीओ प्राइस 165 टू 166 रखा गया है और मार्केट लॉट यानी पर लॉट मिनिमम एप्लीकेशन शेयर्स की रहेगी 90 शेयर्स की। सो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 90 शेयर्स और लिस्टिंग होगा बीएसई एंड एनएसई पे। सो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 700 करोड़ का आईपीओ एपीएस माइंड की ओर से दिखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 की है, सो हम 10 की फेस वैल्यू के उसका प्राइस काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 840 के करीब दिखने को मिल रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हो 90 शेयर्स 166 पर शेयर, यानी हमारी एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन होगी 14,940 रुपीज़ की। मैक्सिमम 2 लाख तक की हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो होगी 13 टाइम्स 1170 शेयर्स की 1,94,220 रुपीज़ की। बट आज के दिन हम आने वाले टाइम में नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा करेंगे बट मिनिमम एप्लीकेशन करने का ही उसमें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये आईपीओ ऑलमोस्ट 30-40x सब्सक्राइब होने वाला है, जो हम अगले थोड़े टाइम में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आपको 90 शेयर्स 166 रेट पे अप्लाई करना है, यानी 15,000 रुपीज़ का एप्लीकेशन हमारा रहेगा। यहाँ हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो क्यूआईबी का 75% अलॉटमेंट होने रिजर्व रखा गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 15% का है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का 10% का है। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर इश्यू में रिटेल कैटेगरी में 35% की रिजर्व कैटेगरी दिखने को मिलती है, बट इस आईपीओ में स्पेसिफिकली 70 करोड़ का रिजर्व रखा गया है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। सो हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन प्रमोटर सेलिंग शेयर्स की, तो 35 रुपीज़ के करीब दिखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर सेलिंग 25 रुपीज़ के अराउंड दिखने को मिल रहा है और आज के दिन उसकी ऑफर हो रही है 1। हम पी की बात करते हैं तो ईपीएस 2020 के ईयर में हमको अच्छा दिखने को मिल रहा था, तो उस प्राइस पे 31 का पी दिखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री का एवरेज पी 27 का चल रहा है। क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 2 की है तो उसके बेसिस पे उसका जो ईपीएस है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो हमको पी 31 का दिखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं उसका प्रीमियम की, तो ऑलमोस्ट 15 लाख फॉर्म अप्लाइड होते हैं तो 32 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होगा। सो पर अलॉटमेंट यानी 90 शेयर्स पे 3 शेयर्स 2.82 शेयर्स का अलॉटमेंट होगा। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए रिटेल कैटेगरी में 46,988 एप्लीकेशन आती है तो 1x सब्सक्राइब हो जाएगा। हम एनआई का कैटेगरी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 474x सब्सक्राइब होने का चांसेस दिख रहा है।
क्योंकि हर बार 50,000 करोड़ का टोटल आईपीओ में डिमांड आती है। हम बात करते हैं 7.5 पर एनम इंटरेस्ट की, तो 7 डेज का 24 पैसा इंटरेस्ट लगता है। सो एनआई का जो कॉस्टिंग आता है वो आ रहा है 113 के रेट पे। सो एनआई का जो एप्लीकेशन रहता है वो 113 उसका कॉस्टिंग है, तो हम उसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमने रोसरी बायोटेक में भी ऐसा मतलब कैलकुलेशन किया था। आने वाले टाइम में हम आज के दिन ये आईपीओ में 1115 हमारा स्टडी पर्पस के लिए उसका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी हमको दिखने को मिल रहा है। शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आज की डेट में 115 रुपीज इज द जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम। समझो आरआईआर का 15 लाख फॉर्म्स की जगह 25 लाख फॉर्म आ जाते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो उस पे 150 तक का भी प्रीमियम दिखने को मिल सकता है। इस आईपीओ में मुझे 80% से लेके 110% तक का मतलब मुनाफा मिलने का उम्मीद हो रही है। आपको बीइंग अ इन्वेस्टर या तो ट्रेडर, आप जो भी कैटेगरी में हो, तो आप लिस्टिंग गेन में या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए एनआईए का जो कॉस्टिंग आ रहा है वो ऑलरेडी पर शेयर 115 रुपीज पर शेयर दिखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं पर शेयर पर एप्लीकेशन मुनाफा की, तो 115 रुपीज प्रीमियम पे हमको 10,000 प्लस का मुनाफा मिल सकता है। हमारा इन्वेस्टमेंट 15,000 का है। बीइंग अ इन्वेस्टर और ए ट्रेडर, हमको शॉर्ट टाइम यानी 10-15 दिन में हमको अलॉटमेंट हो जाती है, तो इजीली 10,000 रुपीज हमारा 50 या तो 60 पर एप्लीकेशन 1 अलॉटमेंट होगी। those who are lucky enough they will get the allotment of these shares। आने वाले टाइम में हमको एक बढ़िया सा लिस्टिंग गेन दिखने को मिल रहा है। शायद उसमें 15,000 तक का भी लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मैंने हमारा स्टडी पर्पस के लिए ये सारा कैलकुलेशन किया है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। मतलब उसका बैकग्राउंड है। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का अलग अलग डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारा एंटरप्राइज, सास, कस्टमर सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, एजिल इंफ्रा सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, एनालिटिक्स, डिजिटल प्रोसेस इंडस्ट्रीज। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी की टैगलाइन है बोर्न डिजिटल बोर्न एजाइल। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस हुआ है यानी फाउंडेशन हुआ है वही दिन से, मतलब ये कंपनी का जो बैकग्राउंड होने की वजह से काफ़ी सारा मतलब अवार्ड्स से लेके काफ़ी हद तक ये कंपनी का मतलब न्यूज़ में रही है। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, डेवलप, एडीएन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है। ग्लोबल अवार्ड्स में 2018 में कंपनी को एक अवार्ड मिला था। काफ़ी सारा मतलब यहाँ आप देख सकते हो अवार्ड्स 2016 में मिला था। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा डिलोइट है, बिग डेटा है, वो उसकी तरफ से भी काफ़ी सारा अवार्ड या तो फंक्शन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग उसकी सर्विसेज का पूरा लिस्ट है। आज की डेट में हम कंपनी के बारे में इतना ही बोलने वाले हैं कि कंपनी का जो साइज है या तो कंपनी का फंडामेंटल है, हम आज की डेट उसका जो प्रमोटर है अशोक सूटा, उसके बेसिस पे ही हम आईपीओ अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि विप्रो, माइंट्री जैसी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी ने जिन्हें ग्रोथ दिया हुआ है, वही पर्सन एक कंपनी में एक एक्टिव इन्वेस्टर या तो एक्टिव डेवलपर, फाउंडर के रूप में आज की टाइम में काम कर रहा है। आफ्टर द सेलिंग ऑफ द माइंट्री टू द एलएनटी, ये जो पूरा फोकस है वो एपीएस माइंड
पे ही है और उसको लेकर आज की डेट में हमको ये IPO दिखने को मिल रहा है। सो इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक